बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, किरचॉफ करंट लॉ और डेफिनेशन आप लोग देख लें। द algebraic sum of all the current meeting at a junction in an electric circuit is zero. Summation I is equal to zero. ठीक है, तो जंक्शन ये जंक्शन है, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ सर्किट में करंट एंटर भी हो रहा है और यहाँ से सर्किट से करंट बाहर भी जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से बाहर भी जा रहा है और अंदर भी आ रहा है। तो ओ पॉइंट हमारे पास जंक्शन है, तो इसमें जो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट होगा मीटिंग एट अ जंक्शन वो ज़ीरो के बराबर आएगा। तो यहाँ पर आप ये इक्वेशन देख लें, I1 इज इक्वल प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। I1 और I4 कौन से करंट हैं? ये जो अंदर आ रहे हैं, और I2 I3 ये वो करंट है जो बाहर जा रहे हैं। तो दोनों का सम अगर आप लोगे, ठीक है, तो वो आपके पास ज़ीरो के बराबर आएगा। या आप इस तरह कह सकते हो कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो किरचॉफ लॉ की जो दूसरी डिफिनीशन है वो इस तरह है, algebraic sum of current flowing towards the junction is equal to algebraic sum of current flowing away from the junction। और इसके अलावा ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो किरचॉफ करंट लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस पर ये लॉ वजूद में आई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका डेफिनेशन आप लोग देख लें। इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ और अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप दोनों को अगर आप जमा करोगे तो ये ज़ीरो के बराबर आएंगे। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म आप लोग देख लें। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ईएमएफ है, सम ऑफ ईएमएफ, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है IR, उसका समेशन है, उसका सम है, तो दोनों बराबर हैं। तो याद रहे जो KVL है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, जबकि KCL जो था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे कर रहा था। तो तकरीबन हर साल इस टाइप में MCQs आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग खुद को रेडी रखें। अब बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। This bridge was first proposed by Wheatstone, an English telegraph engineer, for measuring accurately the value of unknown resistance। unknown resistance की वैल्यू को सही तरीके से मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सबसे पहले व्हीटस्टोन जो एक इंग्लिश टेलीग्राफ इंजीनियर था उसने ये डिवाइस बनाया है। इसमें दो फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं और इन दो में से एक नॉन होता है, दूसरा वेरिएबल होता है। ठीक है, और टोटल 4 रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, टोटल 4 रेजिस्टर हैं। ठीक है, दो जो हैं वो फिक्स हैं, इसमें एक नॉन होगा और दूसरा वेरिएबल होगा। ठीक, तो ओवरऑल अगर 3 आपके पास नॉन हैं तो चौथा आप फाइंड कर सकते हो। द पॉइंट एट विच द ब्रिज इज बैलेंस्ड इज कॉल्ड नल पॉइंट। तो जो चीज़ मैं रीड करवा रहा हूँ सिर्फ आप लोग वो नोट करें, बाकी सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, द पॉइंट एट विच द ब्रिज इज बैलेंस्ड इज कॉल्ड नल पॉइंट। और ये इनका मैथमेटिकल फॉर्म है। इसमें ये 3 रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस अगर आपको नोन है तो जो अननोन है X ये आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आखिरी टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। इट इज़ अ नल टाइप रेजिस्टेंस नेटवर्क डिवाइस फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस। फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस current and resistance, the potentiometer is one of the most useful
इंस्ट्रूमेंट। पोटेंशियोमीटर की मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस तीनों को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इसका आप लोग प्रिंसिपल देख लें। इट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्शन इज दैट an unknown EMF or potential difference is measured by balancing it wholly or in part against a known potential difference. अब एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर है। measurement of small EMF up to 2 volt, comparison of EMF of 2 cells, measurement of high EMF से 250 volt, measurement of resistance, measurement of current, calibration of ammeter, calibration of voltmeter। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। की पॉइंट्स आप लोग देख लें, अच्छी तरह इनको भी देख लें, ठीक है। एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ में सिर्फ वो आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करें जिनके साथ डायग्राम ना हो। डायग्राम वाले एमसीक्यूज़ आप लोग छोड़ दें, ठीक है। कंप्रहेंसिव क्वेश्चन छोड़ दें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ट्राई कर लें। गाइड है तो उनको सामने रख के कोशिश कर लें कि आप लोग। इसके अलावा एमसीक्यूज़ नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5, 6 और 7, ये 3 न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई कर लें। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ख़त्म हो गया। इससे पहले मैंने आप लोग के साथ यूनिट 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मुख्तलिफ़ लेक्चर में कवर करवाया। उन लेक्चर्स की जो वीडियोज़ हैं वो भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। याद रहे मैं जिस अंदाज से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ये MCQs बेस्ड है। मैं चाहता हूँ कि अगर बुक से वो आपको कोई MCQs दे तो आप लोग वो कर सकें, ठीक है। ये ईटा इंजीनियरिंग टेस्ट 2 जो 11 अगस्त 2024 को होगा, ये उसके लिए मैं आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को प्रिपेयर कर सकूँ, आप लोग को रेडी कर सकूँ, ठीक है। बाकी KM UCAT MD CAT की तैयारी के लिए अगर स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर वो मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ईटा टेस्ट 2 की तैयारी के सिलसिले में भी आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।